गाइस इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में देखा था कि कैसे गुमेन वहां से गायब हो जाती है और सोचिन जाकर इस बारे में जियाओ जाओ को बताता है। जियाओ शिन को ज्ञान का पीछा करने का कहता है और गुमेन को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। फिर वह उसे एक गोडाउन में बंधा हुआ पाता है जहां पर उसे खोलने आता है कि तभी कुछ लोग उस पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वह उन्हें अपने कोट से चकमा देता है और सबको मार देता है। फिर वह सबसे पहले गुमेन को फ्री करता है और उसके पैर के नीचे माइस लगा हुआ देखकर वह उसे हटाकर अपना पैर वहीं पर रख देता है। फिर वह गुमेन को वहां से जाने को कहता है, हालांकि गुमेन उसकी बात नहीं मानती और कहती है अगर मरना है तो हम साथ में मरेंगे। फिर जियाओ गुमेन को मरे हुए लोगों की डेड बॉडी लाने को कहता है। फिर वह उस डेड बॉडी को माइस के ऊपर रखता है और वहां से लोग जंप कर जाते हैं और फिर दोनों ही की जान बच जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को बड़े अच्छे से किस करते हैं। इसी के साथ जियाओ गुमेन को अपना फैमिली लॉकेट देता है जिसे लेने के लिए वह मना कर देती है क्योंकि कहती है कि इस पर तुम्हारी बीवी का है। जियाओ फिर नीचे आता है जहाँ पर जियाओ से मिलती है। वह उसे शादी को कैंसिल करते हुए उसे घर जाने को कह देता है। गुमेन भी उसकी बातों को सुन लेती है। फिर जियाओ गुमेन को इस लॉकेट को पहना देता है, उसे प्रपोज कर देता है। तभी हम देखते हैं कर्नल को जो वहाँ पर आते हैं और उसे थप्पड़ जड़ते हैं। कर्नल वापस से जियाओ को जियाओ से शादी करने को कहता है लेकिन वह इससे मना कर देता है। तभी मिस्टर जियाओ उस पर शूट करने के लिए गन तानते हैं पर जियाओ गुमेन बीच में आ जाती है। तभी जियाओ कर्नल के कान में कुछ कहता है जिससे घबराकर कर्नल वहां से चला जाता है। वहीं गुमेन बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसकी शादी जियाओ से होने वाली थी। तभी एक मेड आकर उसे कुछ देती है जिसमें गुमेन और उसके डैड की तस्वीरें थी। साथ ही पीछे लिखा था कि जियाओ ने उसके डैड को मारा है। गुमेन इसे देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वह जियाओ को शराब पिलाती है और सच पूछती है पर वो उसे कुछ नहीं बताता। फिर गुमेन सूजिन के घर में आती है, साथ में वो उसे वही फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम मुझे पता लगाओ कि मैं कहाँ से आई हूँ और मेरा इतिहास क्या है। वहीं जियाओ को पता चलता है कि जब गुमेन सुचिन के घर में गई है तो वह भी वहां पर पहुंच जाता है। तभी गुमेन वहां पर पीछे छुप जाती है। वहीं सुचिन जियाओ से झूठ बोलता है कि उसके आने से पहले ही गुमेन उसके घर जा चुकी है। साथ ही उसे पूछते हैं कि क्या तुमने जियाओ फैमिली को मारा है और वह भी इसे कबूल कर लेता है। जियाओ जहाँ से वहां से चला जाता है तो उसकी बातों को सुनकर गुमेन बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। वहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर उसे बताता है कि वह मां बनने वाली है। वही सच्चाई को जियाओ से छुपाती है और उदास हो जाती है। वहीं डॉक्टर से जब जियाओ गुमेन की हालत का पूछता है तो वह उसे बताता है कि वह मां बनने वाली है। इससे पहले कि वह जियाओ से मिल पाता गुमेन और सुचेन वहां से भाग पड़ जाते हैं। जियाओ उसे पकड़ता है और पूछता है बच्चे के बारे में, जहां पर उसे लग रहा होता है कि उसका बच्चा नहीं बल्कि सुचेन का बच्चा है। जहां पर वह उसे क्लियर ना करते हुए कहती है कि हाँ ये सुचेन का बच्चा है। फिर वह उसे पकड़कर अपने घर ला लेता है और उससे कहता है कि तुम कह लो अभी भी मुझसे प्यार करती है तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हालांकि गुमेन यहाँ पर उससे झूठ बोलती है जिसे सुनकर जियाओ को गुस्सा आता है और उसे जहर पिला देता है जिससे उसका बच्चा मर जाता है। फिर जब जियाओ को अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर वो गुमेन से माफी मांगने के लिए आता है पर गुमेन गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से धक्के मारकर निकाल देती है। तभी गुमेन को एक लेटर मिलता है जहाँ पर सुचिन ने उसे मिलने के लिए एक जगह पर बुलाया था। जियाओ को भी इसकी खबर लग जाती है। फिर वह मार्केट से दोनों किडनैप करके अपने घर ला लेता है। फिर वह सुचिन की पिटाई करता है और उसे वहां से निकाल देता है और साथ ही गुमेन को धोखा देने पर वह उसे जबरदस्ती करता है। फिर गुमेन उसे बताती है कि वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपने खानदान को मार डाला, साथ ही अपने बच्चे को भी। जियाओ सारी चीज सुनकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि दरअसल वह बच्चा उसी का था, ना ही सुचिन का। वह बताती है कि वह जियाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसी रीजन है कि अब वह कुछ अलग कदम उठाने वाली है। वह अपनी पिन उठाकर अपने आप को मार लेती है पर जैसे उसको होश आता है तो हमें पता चलता है उसकी याददाश्त फिर से जा चुकी थी और उसे पता चल जाता है कि वह गू फैमिली की बेटी है, जूमिंग ना कि रूमिंग। और ये यादें उसकी पहले की थी जब वह जियाओ से नहीं मिली थी और उसे ये भी याद नहीं था कि जियाओ ने उसके खानदान को मारा है। अब जब जियाओ को ये सब पता चलता है तो वह उससे झूठ बोलता है कि वह उसका पति है। साथ ही उसके डैड के बारे में पूछने पर बताता है कि वह बिजनेस ट्रिप में गए हैं। पहले से गुमेन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती पर क्योंकि गुमेन को जियाओ को उसके बचपन की हर चीजों के बारे में पता था तो वह उसे बताता है जिससे वह उसकी बातों पर यकीन करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जियाओ जो अपनी करनी पर बहुत ज्यादा पछताता है, वह हर समय जियाओ के साथ ही रहता है। जियाओ अब गुमेन को बाहर घुमाने के लिए लेके जाता है। तभी हम देखते हैं एक लेडी को जो कि छुपकर उन दोनों को देख रही थी। वह लेडी गुमेन के ड्रेसिंग रूम में जाते ही वह उसे बताती है कि दरअसल जियाओ ही है जिसने तुम्हारे खानदान को मारा है, तुम्हें जियाओ को मार देना चाहिए। तभी हम देखते हैं चेन और जियाओ ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं। हमें पता चलता है कि उसने उस लेडी को देख लिया था और उसने गुमेन को कहीं और जगह भेजकर खुद उसकी जगह पर आ गए थे। फिर चेन उसको बेहोश करके वहां से ले जाता है। फिर ये दोनों मार्केट में घूम ही रहे थे कि तभी कुछ कलाकार आग से वहां पर कुछ करामात कर रहे थे जिसे देखकर गुमेन को अपनी पास्ट की कुछ चीजें याद आती है जिससे डरकर वह वहां पर उसके सिर में दर्द होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वही कलाकार जियाओ पर अटैक कर देते हैं और ये जियाओ पर मारने के लिए यहाँ पर आए थे। जियाओ को चोट लग जाती है पर वह उनकी पिटाई कर देता है। वहीं जियाओ जब अपने महल में वापस आता है तो वह उस लेडी से पूछताछ करता है। वह लेडी बताती है कि जब हमने गू फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया था तब वह वहीं पर थी और जिस शख्स ने बॉम्ब लगाया था उसने दूल्हे के कपड़े पहने थे और उसी दिन हमें पता चलता है कि जियाओ और गुमेन की शादी थी, यानी कि जियाओ ही है वो कातिल।
ये सारी बात सुनकर उसे फ्लैशबैक की बात याद आते हैं कि बॉम्ब उसने लगाया था, पर जब उसे एहसास हुआ कि ये सारी चीजें सारी बातों को सुनने के बाद उसे फ्लैशबैक की बातें याद आती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने बॉम्ब लगाया था, पर जब उसे एहसास हुआ कि वह गलत कर रहा है तो उसने बॉम्ब को बंद करने को कहा, पर तभी बॉम्ब ब्लास्ट होता है। हमें पता चलता है कि कोई और था जिसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था। फिर वह उस लेडी की हेल्प से एक आदमी की स्केच बनवाता है जिसने एक अनोखी रिंग पहनी थी। हालांकि जियाओ को याद नहीं आ रहा होता कि वह रिंग उसने किसके हाथों में देखी है। वही हम देखते हैं उस लेडी से मिलने के लिए डॉनमैन आया था जिसके हाथ में वही रिंग थी और वह उसे मार देता है। फिर वो वेटर की कॉस्ट्यूम पहनता है और गोमैन के उस महल में होने की खबर दे देता है। वहीं सिपाही आकर जॉय को उस लेडी की मृत्यु के बारे में बताता है। वहीं गोमैन की कदमों की आवाज वह सुनता है तो सबसे पहले उस लेडी की लाश को छुपाता है और गोमैन का ध्यान बटाता है और उस कमरे से वहां से दूर ले जा लेता है। वहीं जॉय का साथी सुचिन को किडनैप करने का उसे सलाह देता है। तब उसे अचानक से याद आता है कि दरअसल ये रिंग तो सुचिन अपने हाथों में पहनता है। फिर हम देखते हैं जियाओ को, जो कि महल की गेट में आई थी, जो यहाँ पर तमाशा करती है और गोमैन जब बाहर आती तो उसे धक्का दे देती है। गोमैन नीचे गिर जाती है और सर पे चोट लग जाती है, साथ ही उसका पैर भी मुड़ जाता है। पर जैसे ही गोमैन को होश आता है तो हमें पता चलता है उसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। उसे याद आ जाता है कि कैसे जियाओ ने उसके परिवार को मारा और फिर अपने बच्चे को भी। पर यहाँ पर वह जियाओ को सारी बातें नहीं बताती। वहीं कैप्टन अपनी बेटी का बदला लेने के लिए जियाओ के ट्रांसफर को करवा देता है। जहाँ पर ये लोग ड्रिंक्स भी पीते हैं। जियाओ को एक कमरे में ले जाती है और उससे कहती है कि तुम गोमैन को छोड़ दो, पर जियाओ को यहाँ पर डांट देता है और वहां से भेज देता है। वही हम देखते हैं मिस्टर जियाओ जो कि गोमैन को अकेला देखकर उसे बदतमीजी करने की कोशिश करती है, जिस पर वह उसे धक्का दे देता है। तभी यहाँ पर जियाओ आ जाता है और हम देखते हैं कि जियाओ जो अपने डैड को उठाने की कोशिश करती है, पर वह यहाँ पर मारा जा चुका था। तभी यहाँ पर सुचिन आ जाता है गार्ड्स को लेकर और जियाओ को गिरफ्तार करने लगता है, पर जियाओ तुरंत ही गन से लाइट को शूट करता है और गोमैन को लेकर गायब हो जाता है। तभी हम देखते हैं सुचिन जिसने गोमैन को अरेस्ट कर लिया था और वह उस पर गन पॉइंट करता है और जियाओ को बाहर आने का कहता है। वह जियाओ को देखते ही उस पर गन से फायर करता है, पर जियाओ बीच में आ जाती है और वह मारी जाती है। वहीं इन समय पर चैन आता है और जियाओ को लेकर वहां से भाग जाता है। फिर सुचिन जियाओ को बताता है कि उसी ने उसे पानी से बचाया था जब वह डूब रही थी और उसने उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी ताकि वह अपना बदला ले सके। साथ ही वह प्लान बनाता है कि अब वह जियाओ को कैसे मारेगी। वहीं जियाओ को पता चलता है कि सुचिन कमांडर बनने वाला है और उसकी शादी भी होने वाली है। सुचिन जियाओ से कहता है कि तुम अगर मेरे सामने घुटने में बैठोगे तो मैं गोमैन को छोड़ दूंगा, साथ ही तुम्हें कमांडर बना दूंगा। साथ ही वह अपने पास की सील दूर फेंक देता है। तभी वहाँ पर गोमैन आती है और जियाओ पर गोली से शूट कर देती है। वह उसे कहता है कि आज उसका बदला पूरा हो गया। जब जियाओ गोमैन के पास आता है और कहता है कि जानबूझकर वह उसके पास आया है। वह जानता था कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। वह उसे एक बार फिर से माफी मांगता है। ये बात सुनकर गोमैन इमोशनल हो जाती है। साथ ही वह कहती है अगले जन्म में वो दोनों साथ होंगे और ये कहकर वह खुद को शूट कर लेती है। इस सीन को देखकर सुचिन और जियाओ दोनों ही रोने लगते हैं। फिर सुचिन गुस्से में आकर जियाओ को मारता है और कहता है कि उस रात उसी ने ही गू फैमिली को बॉम्ब से उड़ाया था, क्योंकि गू फैमिली जिसने तुम्हारे खानदान पर इल्जाम लगाया था वह अपने कर्मों के कारण शर्मिंदा थे और उन्हें पता था कि कमांडर उन्हें मार देगा। पर इससे पहले कि वह तुम्हें सारी सच्चाई बता पाते मैंने उन्हें पहले ही बॉम्ब से उड़ा दिया। पर इसके बाद भी मिस्टर जियाओ ने तुम्हें जनरल बनाया और इसलिए मैंने मिस्टर जियाओ को भी जहर देकर मार दिया, यानी उस जनरल को। इसके बाद वह गोली से उसे भी शूट कर देता है, जहाँ पर जियाओ भी सुचिन को शूट कर देता है। लास्ट में हम देखते हैं कि एक बार ये दोनों फिर से एक बार एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर गोमैन एक नर्स की ड्रेस में होती है। साथ ही इसे एक बॉम्ब ब्लास्ट या एक फाइटिंग सीन से निकलता हुआ देखा जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इसी के साथ ये हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।